कभी स्वप्न में भी साथ नहीं। तो जीवन को स्वार्थी, पूरी आपको एक बात बताऊं, पूरी गीता का सार ढूंढ के निकाला सर, पूरी गीता का सार ढूंढ के निकाला 2 बात, सिर्फ 2 बात। क्या? इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग करो और भगवान त्याग करो। पूरी गीता का सार है इच्छा कामना का त्याग करो। और तीसरी लेना हो तो ये ले लो कि कर्तव्य अपने कर्तव्य का, ये सारी गीता का सार है। इच्छाओं का छोड़ो, अपने कर्तव्य का पालन करो और भगवान को याद करो। ये गीता का सार है। तो बात में ये कह रहा था कि मनुष्य कर्तव्य तो भूल गया और इच्छाओं के पराधीन हो गया, चीजों के पराधीन हो गया। अब मैं कैसे जीऊंगा, इधर ध्यान दे कि पराधीन हो गया। तो भाई जीवन को स्वाधीन नहीं चाहिए। जो परिस्थिति में भगवान रखे इसे, ये नहीं कि इसके लिए हम कैसे जिएंगे। वो अब घर में कोई परिजन है, घर में कोई है मर गया, अब हम कैसे रहेंगे, पत्नी चली गई अब हम कैसे रहेंगे, बेटा चला गया हम कैसे रहेंगे। नहीं, आराम से जी सकते, ऐसा मतलब जीवन बनाओ भाई। स्वाधीन, मतलब एक गुरु कहता है एक शिष्य को, गुरु एक शिष्य को कहता है कि बोल क्यों आजाद सजल वर्ग बनते, ये शिष्य तो आजाद हो जा, तू आजाद हो जा, वर्ग वर्ग देंगे तुझे, जो पेड़ भी है तुझे बना, और शेर भी पुकार अपनी गोद में ले। ये शिष्य तो आजाद हो जा, भूखा शेर भी तेरे को तेरे को गोद में आजाद। चरण जी महाराज को कहा, चरण जी महाराज को गुरु जी ने कहा, बेटा जब तुम आजाद हो जाओगे सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा करेगी, सारी प्रकृति चाहेगी कि मैं इसी आचार्य जीवन की कितनी, ध्यान देना, आचार्य जीवन की कितनी महिमा। जब तुम आजाद हो जाओगे सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा करेगी। जब बेटा तुम आजाद हो जाओ, आजाद का मतलब कि कोई पराधीन नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज ही मौत आ जाए तो ये नहीं कि मेरे को ये चाहिए। इसमें एक रहस्य बताया आपको, क्या ये जीव लौट के क्यों आता है, ये जीव है, बताए ध्यान देना, ये जीव लौट के क्यों आता है, इधर ध्यान देना, माता जी ध्यान देना कि जीव लौट के क्यों आता है। लौट के इसलिए आता है कि 2 चीजें अपने बने, 2 चीजें, एक तो है प्राण शक्ति और एक इच्छा शक्ति, 2 चीजें है। तो प्राण शक्ति के खत्म होने के पहले इच्छा छोड़ दो तो फिर लौट, प्राण शक्ति के अंदर में जो प्राण चल रहे हैं, श्वास चल रहे हैं, इसके खत्म होने के पहले इच्छाओं को छोड़ दो तो फिर लौट के नहीं आना। इधर ध्यान, इधर ध्यान। और प्राण जो श्वास तो खत्म हो गई और इच्छाएं बाकी रह गई तो फिर भगवान दोबारा शरीर देंगे। जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जैसे हम लोग है वहां, से सीधा खड़े हो जाओ, आपको इसमें देखा, हाँ जैसे हम लोग ऋषिकेश से आते ट्रेन पकड़, ऋषिकेश से ट्रेन पकड़ते, ऋषिकेश से आना है तो हरिद्वार से बड़ी बड़ी ट्रेनें, जो मुख्य ट्रेन है हरिद्वार से होती है। तो ऋषिकेश से टेम्पो में बैठ गए, 3 व्हीलर टेम्पो जाते हैं, वो ऑटो चलते हैं, ऐसे वहां तो चलते, तो ऑटो में बैठ गए। अब बीच में आता राय वाला, एक बड़ा राय वाला, एक छोटा बड़ा काम आता है छोटा। तो वो राय वाला में क्या करते हैं कि ऑटो वाले क्या करते हैं, कहते हैं आप दूसरा टेम्पो बैठे, हमारा परमिट नहीं, कहते आगे हमारा परमिट नहीं, हरिद्वार का हमारा परमिट नहीं, तो वो दूसरे टेम्पो बैठाते हैं। और किसी को यदि राय वाले जाना हो तो बोलो, किसी को यदि राय वाले जाना है तो दूसरा टेम्पो पकड़ने की जरूरत है, राय वाला आ गया बस बात क्या, परंतु आगे हरिद्वार जाना है तो दूसरे। ऐसे ही यदि यदि प्राण ये इच्छाएं श्वास खत्म होने के बाद कोई इच्छा रही तो भगवान के दूसरी गाड़ी पकड़ो, दूसरी गाड़ी। हमारे पास कोई गाड़ी कमी थोड़ी, 84 लाख गाड़ियां है भगवान की, क्या तो भाई बहनों, तो भगवान दूसरा शरीर देते हैं।
तो ये इसमें ये पुनर्जन्म में ये रहस्य साफ आया गीता में कि कारण गुरु संगों से सद सद योनि जन्म से, ये ऊंच नीच योनि में क्यों जाता है? गुरु पास। सन का मतलब कुछ न कुछ इच्छा, आसक्ति, आसक्ति कामना से ये दूर ऊपर जाता है। कामना से कारण वो या तो यह गलत पाप करेगा तो आपको मिल जाएगा, और कोई इच्छा है तो पुण्य ऊपर स्वर्ग में जाएगा, कोई इच्छा और है तो वापस स्वदर्शी आएगा, आएगा नहीं सुनिश्चित है। तो भाई बहनों ये बात है। तो मेरे कहने का आशय ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इच्छा कुछ करो और कर्तव्य कर्म करो, ये खास बात है। गीता की खास बात है कि कामना का त्याग और भगवान को याद, खास बात। इच्छाओं को छोड़ो, कोई इच्छा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि इच्छा इधर क्या करना है, इच्छाओं को छोड़ेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? काम आवश्यक भाई एक बात और है कि आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ो। दो तरह की इच्छा जो होती है, एक तो आवश्यकता और एक होती है इच्छा। एक तो आवश्यकता और एक होती है इच्छा। तो अब जैसे पेट में भूख लगी, ये है आवश्यकता। पेट में भूख लगी, ये आवश्यकता है। प्यास लगी, जल की आवश्यकता है। जाड़ा लगा, कपड़े की आवश्यकता है। ये तो है आवश्यकता। और इच्छा क्या है कि ऐसी कमल होनी चाहिए, ऐसा ऐसा जल होना चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए। ये बोलो, कल हमारे आए थे लोग कह रहे थे कि ऐसे मिठाई क्या। तो भाई बहनों ये इच्छा है, ये इच्छा है और ये आवश्यकता है। आवश्यकता है पेट भरने की, और इच्छा है कि स्वाद स्वाद की, स्वादिष्ट की इच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि आवश्यकता अलग है, इच्छा अलग है। तो आवश्यकता की पूर्ति का प्रबंध भगवान के पहले कर चुके, भगवान पहले कर चुके हैं। इच्छा का प्रबंध नहीं है भगवान के, आवश्यकता का प्रबंध है। क्या सुनाओ तो, प्रारब्ध पहले रचा पीछे प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता के मोकले भजले श्री रघुवीर, तुलसी चिंता के मोकले भजले श्री रघुवीर। भजनो प्रारब्ध की रचना पहले, फिर बाद में शरीर दिया। आप देख लो कि हम जब है ये इधर जाना, ये माता बहन भाई लोग है, ये क्या करते हैं कि भाई बहनों जब शरीर है ना, हम माँ के पेट में 9 महीने पालन किसने किया? बोलो भाई, बताओ भाई, मैंने बताओ 9 महीने पालन किसने किया? क्या देखो पीयूष ये खड़े खड़े सो रहे, देखो पीयूष खड़े खड़े सो रहे, मुंह छिड़क के आओ, देख खड़े खड़े पेट ध्यान नींद के स्पेशलिस्ट। तो मैं ये कह रहा था कि 9 महीने पालन किसने किया? 9 महीने हमारा पालन किसने किया? 9 महीने पालन किसने किया? तो भाई, और माँ के पेट से जब बाहर आए तो माँ के सारे शरीर में खून, थोड़ी जगह दूध की व्यवस्था किसने की? और दूध भी ठंडा हो तो वायु कर जाए, गर्म हो तो बच्चे का मुंह जल जाए, न ठंडा और न गर्म। बेटा क्या करता है, माँ को कुछ नहीं, बेटे को कुछ नहीं करना पड़ता। माँ या तो पास में सो जाती है या गोद में लेती बच्चे को, इससे काम है। ऐसा कौन व्यवस्था करने वाला, ऐसा कौन व्यवस्था करने वाला है? तो भाई बहनों, तो ये आवश्यकता का प्रबंध तो है, इच्छा का प्रबंध, इच्छा को कोई अंत आते हैं, इच्छा को कोई अंत नहीं। तो मैं ये कह रहा था आवश्यकता की भी इच्छा छो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आवश्यकता की भी इच्छा छो। आवश्यकता क्या कि कम से कम एक टाइम रोटी तो मिल जाए, कम से कम इसकी भी इच्छा, इसकी भी इच्छा छोड़ दे। क्या कि नहीं रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे? क्या रोटी खाते खाते नहीं मरेगी? बोलो जी, रोटी खाते खाते नहीं मरेगी? बोलो नहीं, आता ही बताओ, रोटी खाते खाते भी मरना है तो उसकी भी इच्छा छोड़। तो एक नई बात होगी, आप बताओ, एक नई बात होगी। क्या नई बात होगी कि आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ दे तो उसके द्वारा भगवान के द्वारा प्रबंध होता है। ऐसी कई घटनाएं
कई घटनाएं आपको बतावे। ऐसी कई घटनाएं घटी, आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ दी तो क्या हुआ कि भगवान उचित दो घटनाएं आपको सुनाओ, दो घटनाएं आपको सुनाओ। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हुए जो कल्याण के संपादक, कल्याण के संपादक हुए हैं हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। ये क्या करते थे, इनको है पैदलों ऐतिहासिक चीजें देखने का बड़ा शौक, जैसे राजा भोज की नगरी, ऐसे ऐसे पुरानी ऐतिहासिक चीजें है ना। तो गए, तो पहुंचते पहुंचते रात को 2 बज गई। बस वाले को उतरते, खाली करते, चढ़ाते हुए जाते बस वाले को, बस वाले का केवल उद्देश्य पैसा होता है। तो पहुंचते पहुंचते 2 बज गई, रात 2 बज गई। और वहां होटले ढाबे सब बंद हो गए। अब भोजन क्या करें, तो धर्मशाला में गए, धर्मशाला में गए, धर्मशाला वालों को पूछा कि कमरा खाली है, बोले कमरे से। तो फिर क्या करें, तो पूछा धर्मशाला वालों को, पूछा कि कोई जगह बता दो, हम वहाँ है, हमने जो बेडिंग खोल के सो जाए। तो बोले ठीक है भैया, ये ना ये जगह खाली है, यहाँ पर बेडिंग सो। तो सो गए। इतने में आदमी एक लालटेन लेके आया, सुबह के समय, नहीं आधा घंटे में एक आदमी लालटेन लेके आया, उसी सोए आधा घंटे में एक आदमी आया और पूछा धर्मशाला वालों को कि कोई आदमी आया लेके, बोले हाँ वो सोया। उसको उठाया, चलो चलो मेरे घर चलो, घर ले जा करके भोजन कराया और छोड़ दिया। तो पूछा आप क्यों आए, बोला कि वो बोला आदमी कि मैं सोया था तो मेरे को है सपना है। क्या सपना आया कि एक आदमी धर्मशाला में भूखा है, तू जाके ऐसा होगा। हम मुकुट में चिंता, मुकुट में चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे पहुंचते, वो डूब दे रहा है और आकर के मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे सपना। और ये घटना, ये तो भगवान ने आदमी को पूछा, और जहाँ आदमी नहीं होते वहां भगवान खुद आता। ये भी एक प्रबंध है, ये भी एक प्रबंध है, आपको ये बताओ। गीता प्रेस एक पुस्तक लिखी आपने, ईश्वर की सत्ता और नेता, ऐसी पुस्तक है, इतनी इतनी है छोटी, इतनी छोटी इतनी पुस्तक है। ईश्वर आप देखें, ईश्वर की सत्ता और नेता शायद यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ईश्वर ईश्वर है, इसी साथ है ईश्वर का एक यहाँ सब देख लेना, ईश्वर में से वो उसको गीता प्रेस है। तो उसमें एक घटना बताई, सुनो जी, उसमें एक घटना बताई, भाई साहब ध्यान दें, इधर ध्यान दें, उन्होंने एक घटना बताई आपको। क्या है कि गंगा तीर के निवासी, गंगा किनारे रहने वाले एक साधु की घटना बताई। क्या घटना बताई कि एक साधु है, गंगा किनारे रहते थे, उनके मन में आ गई बद्रीनाथ जाए, तो वो पैदल निकल गए। अब वहां पर साधु के पास पैसा तो होता नहीं, कई साधु बड़े त्यागी होते, तो अब वहां पानी कहाँ पे, वहां कोई बिस्लेरी वहां तो कोई है नहीं, कोई आलू का जल तो है नहीं। तो वो क्या किए, झरनों का पानी पीते। सुनो जी, झरनों का पानी पीते। तो अब झरनों में क्या है, कई पहाड़ों से पानी आता है ना, खनिज पदार्थ झरनों से, तो वो पानी पिया, दस्त लगी बड़ी, इतनी दस्त लगी, रुके नहीं। तो मतलब ये जो ये जो शरीर है ना अपना, हम पूरा झूठा ही अभिमान करते हैं, मेरा मेरा है क्या, ये शरीर तो क्या है कि मल का ही बल है, शरीर में मल का ही बल है, ये जो विष्ठा है कहते हैं इसी का ही बल है। और तेजी से दस्ते लगी, शरीर में एकदम शक्ति मिली। तो गुफा में जाके पहाड़ थे, पहाड़ में पड़ गए। तो दूसरे दिन आया और दही बोले ना, कोई पथ ला के दिया कि ये तुम पी लो, तो जाके दे दिया, तो ले लिया, दस्त बंद हुई। दूसरे दिन फिर वो आया, उसने कुछ खाना खाने कर दिया, वही दी कि ये ठीक होता है, तो ले लिया। 2 दिन बाद में मुखिया ताकत आ गई, शक्ति आ गई, बाहर आए गुफा के बाद, देखो छोड़ो बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। तो सोचा कि ये आदमी कौन आ रहा है, ये आदमी कौन है, क्या यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कोई दिखते नहीं। तो इतने में वो आदमी आया, वो आदमी आया, सुनो जी सच्ची घटना, वो आदमी आया, तो उन्होंने कहा ये वही है,
तो वो महात्मा बोले पहले आप ये बताओ आप है कौन। मंगिला जी आप है कौन, पहले ये बताओ आप है कौन। बोले आपको क्या करना है, ले लो ना। नारायण जी क्या आपको है, आपको क्या करना है, ले लो आप लोग, आपको ले लो। नहीं पहले ये बताओ आप है कौन, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ज्यादा कहा तो बोला कि भगवान जिसको कहते थे वो। अच्छा तो मैं कैसे मानू, बोले कैसे मानोगे, चतुर्भुज रूप दिखाओ, चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज रूप में हो गए। तो पूछा कि आप क्यों आते हो, बोले कि जहाँ आसपास में कोई नहीं होता है वहां पे, और जहाँ आसपास में कोई आदमी होता है उसको प्रेरणा। देखा देखा, तो भगवान ने साफ उनको कहा, पूछा होगा देखा कि भगवान ने कहा कि जहाँ आसपास में कोई आदमी होता है मैं प्रेरणा करता हूँ, और जब आज में कोई नहीं होता, देखा मैं खुद आ गया। देखा तो भाई भगवान के यहाँ प्रबंध है, हम झूठे ही जबरदस्ती इच्छाएं करते हैं। बोलो नारायण जी देखो नींद आ गई क्या, तो भाई जल्दी जबरदस्ती है, हम इच्छाओं के पराधीन हो जाते हैं। तो भाई इच्छाओं के पराधीन स्वाति इच्छा, मैं तो है ना केवल भगवान की इच्छा है, ऐसा जीवन बनाओ। ये इच्छाओं के दुख है क्या, वो न क्यों, मतलब पता है इच्छाओं से पराधीन। भजनों एकदम सच्ची सार बात है। तो सारी गीता में दो ही बात बताई, कामना का त्याग करो और प्रभु को याद। तो इच्छाओं की दुख है। आपको एक बात बताऊं, उत्तरकांड में एक बड़ी जोरदार बात आई, उत्तरकांड में बड़ी जोरदार बात आई है, सुनाओ। उत्तरकांड में कहा, गरुड़ जी ने पूछा कि बड़े दुख कवन कवन सुख, बड़ा दुख क्या है महाराज। तो काकुशल जी ने देखो बड़ा सुंदर उत्तर किया। पहले गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, बड़ा दुख क्या है। बड़ दुख कावन कावन सुख भाई, बड़ दुख कावन कावन सुख भाई, यह संचय पढ़ी कहाँ विचारे, यह संचय पढ़ी कहाँ विचारे, बड़ दुख कावन कावन सुख भाई, बड़ दुख कावन कावन सुख भाई, कहीं कहीं सब दुख नहीं दरिद्र सब दुख जग संत विलासा सुख जग, संत विलासा सुख जग, लगी दरिद्र सब दुख जग, लगी दरिद्र सब दुख जग। काका सबसे बड़ा दुख क्या है, पंडित जी ध्यान देना। पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है दुनिया, गरुड़ जी ने पूछा उत्तर का, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या बताया, सुख क्या है। तो ये सबसे बड़ा दुख ये नहीं बताया हमारे घर में बीमारी आ गई, हमारे है सुनो, हमारे क्या है घर में धंधा नहीं चलता है, हमारे है कोई घर में मर गया, हमारे कोई रोग हो गया, कुछ ये दुख नहीं बताया क्या। तो बड़ा दुख क्या पूछा, बड़ा दुख क्या है, और फिर पूछा बड़ा सुख क्या है। गुरु जी ने सप्त प्रश्न उठाए, 7 प्रश्न पूछे, 7 प्रश्न में 2 प्रश्न ये आया कि बड़ा दुख क्या है, बड़ा सुख क्या है। तो बड़ा दुख क्या बताया, नहीं दरिद्र से दुख, पंडित जी दरिद्रता के समान दुख नहीं है। तो दरिद्रता का अर्थ क्या है, इच्छा। दरिद्रता का अर्थ लेते हैं धन नहीं होना, धन नहीं होना दरिद्रता नहीं है, दरिद्रता है इच्छा का, ये खाओ, ये दरिद्रता। दरिद्रता क्या है, इच्छा, इच्छा इच्छा छोड़ो, इधर ध्यान, इच्छा पर ही दरिद्रता है।
तो ये बताया सबसे बड़ा दुख है इच्छा, इच्छा छोड़ी। तो मिट गए क्या? जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में पहुंच गया। जिस परिस्थिति में है कोई इच्छा नहीं, संतोष। झोपड़ी में है तो झोपड़ी में बहुत बना, मतलब रूखी रोटी है, रूखा सूखा खाएकर ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी क्यों ललचा, पराई झोपड़ी देख के ललचा के उनके है बढ़िया मकान है, उनके उनके है हमारे तो पुराना मकान है, उनके तो नया मकान। ये एक ससुर मेरे को बोले, एक जगह है उड़ीसा में, एक ससुर जी मेरे को बोले, क्या बोले? एक ससुर जी नहीं, महाराष्ट्र में सैन गांव है, तो वो बोले मेरे को कि महाराज जी ये मेरी बहू क्या कहती है कि दूसरों पड़ोसियों को तो नए नए मकान बन गए, पुराना। अरे भाई तो ससुर बोला कि मैंने इनको कहा कि बन जाएगा, परंतु मन दुखी हो, जल रहे देखे जल रहे, उनके तो नया मकान बन गया। तो भाई लोग बड़े झोपड़ी देखे अच्छा। तो मैं ये बात ये कह रहा था कि भाई अपनी कामना को छोड़, ये कामना को छोड़ते अच्छा। और सबसे बड़ा सुख क्या बताया? सत्संग। सत्संग मिलने के समान कोई सुख नहीं। ध्यान देना, सत्संग मिलने के समान कोई सुख नहीं। सत्संग मिलते बस मस्त हो जाता है। कल कल दोपहर में बात चली थी ना, मनुष्य सोचता है कि इच्छा पूर्ति से सुख मिलेगा, नहीं, इच्छा छूट गई बस, इच्छा छूटते यार, इच्छा के दुख है। इच्छा तो इच्छा छूटते क्या हो गया? आनंद हो गया। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? सत्संग। सत्संग से क्या होता है? संतोष। सत्संग से है भीतर का संतोष आ जाता है, कामना मिटते ही मस्त हो जाता है, दुखा सुखा किसी परिस्थिति में मस्त। भाई लोग अपने 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 अपना भाग्य है भाई। अब एक बाप के 4 बेटे, चारों की रेखा न्यारी है भाई, ये अलग अलग लिखा है क्या? चारों की, ये एक करोड़पति है, एक है भेड़ बकरी चराता है, एक साधन है, अलग अलग सबके चारों भाइयों का अलग अलग भाग्य है। तो भाई लोग मनुष्य देख के लग जाता है। तो सत्संग क्या करती है? सत्संग भीतर में संतोष। तो सबसे बड़ा सुख बताया संत मिले, सत्संग मिल गया नारायण जी, इसके संतोष। सबसे बड़ा सुख है सत्संग। और सबसे बड़ा दुख क्या है? यो होना चाहिए, यो नहीं होना चाहिए, यो होना चाहिए, यो नहीं होना चाहिए। ये सुना जी इधर जाकर, यो होना चाहिए, यो नहीं होना चाहिए। ये इच्छा छोड़ दो, संतोष बहुत हो गई आदमी। तो बड़ा दुख क्या है? बड़ा सुख क्या है? तो बड़ा दुख बताया इच्छा, और बड़ा सुख बताया सत्संग। तो भाई बहनों, सत्संग को आज मूल्य नहीं है, आज तो मनुष्य मतलब चीजों की तरह देखता है कि मेरे भी अच्छा मकान बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे बेटे बेटी की शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे यूं हो जाए, इच्छाओं के कारण। अरे नहीं, इच्छाओं का जो संतोष शांति का कारण है वो संतोष। सत्संग, सत्संग है वो शांति का कारण। उसको आज मनुष्य में जीवन कोई मूल्य नहीं, मनुष्य के जीवन में सत्संग का कोई मूल्य नहीं। मनुष्य के जीवन में मूल्य क्या है? ऐसी परिस्थिति हो जाए, ऐसा मेरा जीवन बन जाए, मेरे कार बंगला हो जाए, मेरे इतनी सुख सुविधा सम्मान हो जाए। अरे इससे शांति नहीं मिलेगी भाई, ये शांति का उपाय नहीं है। तो मनुष्य को जैसे ही क्या करें, उसे आंख बढ़ती रहेगी। जीवन प्रति लाभ लोभ दिखाई, इच्छा कौन सी होती है? कि एक पूरी होती है दूसरी इच्छा, फिर दूसरी पूरी हुई तीसरी इच्छा, तीसरी पूरी चौथी इच्छा। इच्छा कभी अंत नहीं होता है, इच्छा को कभी अंत नहीं होता। जीवन प्रति लाभ लोभ दिखाई, जो लाभ बढ़ा फिर। तो भाई शांति चाहते हो भाई लोग, तो इच्छाओं की चंगुल से छूटो। इच्छाओं की चंगुल से कैसे छूटेंगे? सत्संग, सत्संग से इच्छा चक्कर। और एक बात और है क्या कि इच्छाओं से मिलता कुछ नहीं, इच्छाओं से मिलता कुछ नहीं। और इच्छा छोड़ो, दुनिया गर्ज करी थी, दुनिया आपकी गर्ज करी। एक शेर आता है,
बेअसर रहते थे वो जब तक करते थे हम। एक शेर आता है, बेअसर रहते थे वो दुनिया है असर नहीं पड़ता जब हम दुनिया से भागते। और अब जो नफरत, अब जो पीठ हमने की तो देखकर जब हमने हमने हम पीछे दौड़ते थे तो दुनिया आगे दौड़ती थी, और हमने पीठ ली दुनिया भर पीछे पीछे। बहनों, महाराज जी, स्वामी जी महाराज थे ना, संतों के दुनिया पीछे दौड़ती है कि हमारा कुछ ही, और ले लेते हैं तो बड़े राजी संतों ने स्वीकार, समझ आ रही, संतों ने स्वीकार, मंगला जी देंगे, संतों ने स्वीकार कर लिया, बड़े राजी हो, वो हमारा से हमारी भेंट ले ली, हमारा कपड़ा ले लिया, हमारे भोजन ले लिया, बड़े राजी हो। और भिखारी स्टेशन पर देख, स्टेशन पर भिखारी, बाबू पैसे दो, बाबू पैसे दो, बाबू पैसे दो, पीछे बन जाता है, तो क्या भाग जा, भाग जा, भाग जा, उसकी बात देने की इच्छा नहीं होती, वो पीछे पड़ता है, लेने की इच्छा नहीं होती, और संत लोग मना करते हैं और ले लिए तो मतलब एक मांग रहा है तो उसको नहीं देती, और एक है नहीं देते तो पीछे पड़ते। बोलो क्या कारण, क्या कारण, क्या कारण बताओ भाई, बताओ भाई, ध्यान देना, बताओ। एक है राधेश्याम, बताओ, एक ये पीछे पड़ रहा है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, देने की इच्छा है, और एक है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप दे करके राजी, और वो स्वीकार करने तो ऐसा मेरे पर कृपा। क्या फर्क क्या है कि उनको लेने की इच्छा है और उनके भीतर में त्याग है, और उसके लेने की इच्छा है तो आपको देने की इच्छा नहीं होती, एकदम पक्की सच्ची बात। तो भाई लोग, मतलब इच्छा का छोड़ने से इच्छा है, लोग दुनिया गरज कर परीक्षा में देखो तो दुनिया पीछे आ गई। ये माया क्या है? ये माया है, छाया है, छाया, माया होती है ना, ये छाया है, छाया के पीछे दौड़ो, छाया आगे भागेगी, और छाया को पीठ दे दो, छाया आपके पीछे दौड़ो। एकदम पक्की सच्ची सारी बात। तो इच्छाओं को छोड़ने से जबरदस्ती आएगी चीज, जबरदस्ती। अब आपको बताऊं एक दो घटना, सर थोड़ा संकोच हो रहा है। मैं जब स्वामी जी महाराज के पास हूँ ना, माता है ध्यान देना, स्वामी जी महाराज के पास में है 1975 में, चौकी टाइम बीकानेर में थे महाराज जी, मैं गया तो मेरे पास सिर्फ 15 रुपए थी, 15 रुपए, सिर्फ 15 रुपए थे मेरे पास। मैं जब बस का किराया लगा करके जब मैं पहुंचा, सिर्फ 15 रुपए थी मेरे पास में, और 15 रुपए से आज 2021, बोलो कितना साल हो गए, बोलो कितना साल हो गए, 1975 में गया, और 2021 कितना साल हो गए, 46, 15 रुपए में 46 साल हो गए, 15 रुपए बताओ, 15 रुपए 46 साल कैसे होता है, हिसाब लगाओ और हिसाब लगा, बोलो 15 रुपए में 46 साल कैसे होगी, और वो 15 रुपए भी पता नहीं कहाँ चले जब वो दिया। तो भाई बहनों, तो ये मेरे साथ ये किशन जी है ना, किशन जी ये एमपी के हैं, तो ये आई तो 200-400 रुपए घर से लाई थे क्या, तो इस हम लोग ऋषिकेश थे, तो गंगा किनारे उधर जा रहे थे, गंगा किनारे तो एक पंडित जी वहां वो है विद्यार्थियों को जनेऊ दे रहे थे, गंगा किनारे विद्यार्थियों को जनेऊ दे रहे थे, तो मैंने कहा पंडित जी इनको भी जनेऊ किशन जी को, तो ये कपड़े हैं, कपड़े वगैरह है, तो कपड़े उतार करके और बैठ गए इनके कर्मचारियों के साथ में, तो गाय आई, इनके पैसे खा, गाय के पैसे खा, गाय पैसे खा, अब मतलब 200-400 रुपए लाए थे, और कितने साल, तो भाई ये प्रबंध है, कोई ऊपर से भगवान का प्रबंध है, हम जबरदस्ती कहते हैं कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, पर पराधीन हो जाते हैं। तो भाई इच्छाओं को छोड़ो, जबरदस्ती दुनिया आपका प्रबंध आएगा, जबरदस्ती करें, एकदम पक्की सच्ची बात, एकदम सार बात। मतलब भाई बहनों, तो हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे संत हुए, हमारे भारतवर्ष में बड़े त्यागी महात्मा हुए हैं, उनका मतलब कुछ नहीं चाहिए। देखो एक आपको घटना बताऊं कि एक ऋषिकेश में जगदीशानंद जी महाराज है,
तो अब उनका स्वागत पता नहीं है कि नहीं, कई वर्ष पहले की बात है। क्या स्वामी जी के समय की बात बताओ। तो जगदीश वो क्या करे, ये गए थे कहा, मतलब बद्रीनाथ, बद्रीनाथ गए। तो उस समय बद्रीनाथ में क्या किया, रस्ते में छट्टियां, गरुड़ चट्टी, वो फूल चट्टी, वो चट्टी जैसे आते हैं क्या। तो वहां कोई चट्टी पे गए तो एक महात्मा मिले, सुनो सच्ची घटना, एक महात्मा मिले, उनके अंगुली में घाव था, घाव हो गया, कोई कारण से हो गया, घाव हो गया। तो उन्होंने कहा दिनेश्वर ने कि वो महात्मा को कहा, महाराज जी ये देखो सरकारी अस्पताल है, या पट्टी बनवा लो, आप पट्टी बनवा लो क्या। तो महात्मा ने ऐसा जवाब दिया, स्वामी जी बड़ा अच्छा। अच्छा क्या जवाब दिया पता है, जवाब ऐसा दिया कि महात्मा ने कि ये जो अंगुली का पीड़ा है, ये तो मैं सहन लूंगा, 2-4 दिन 10 दिन में सूख जाएगा काम, इस क्या करेगा, सूख जाएगा, परंतु मैं उसको जाके को पट्टी बांध दे, ये पीड़ा मेरे से सही नहीं जाएगी। क्या कहा, मैं उसको याचना करूं, पंडित जी मैं उसको याचना करूं कि मेरे पट्टी बांध दे, ये पीड़ा मेरे से सही नहीं जाएगी। ये पीड़ा है मेरे से सही नहीं जाएगी, ये पट्टी बांध दे, ये पीड़ा मेरे से कितनी अच्छी है। तो महाराज जी को आके ये बात बताई, स्वामी जी बड़े खुश हुए, राम सुखदास जी महाराज बड़े खुश हुए कि सच्ची। तो ये भी याचना रूपी पीड़ा है। आज तो मनुष्य है रुपयों के लिए, गाड़ियों में देखो, ट्रेनों में वगैरह स्टेशनों पर जवान जवान लड़कियां मांग रही, जवान जवान लड़कियां है मांगती। और मतलब क्या है, पहले देखो कैसे महात्मा थे कि नहीं ये उसको जाके क्यों मेरी पट्टी बांध दे, ये पीड़ा मेरे से सही याचना। तो महाराज जी बड़े खुश हुए कसम। और एक बात और बताऊं आपको कि जब आवश्यकता, इधर जाते जब आवश्यकता की भी इच्छा यहाँ से छोड़ दो, यहाँ हृदय से आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ दो, तो वो एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। क्या आवश्यकता की भी आप इच्छा छोड़ दो तो एक मनोवैज्ञानिक एक असर पड़ेगा, क्या कि वो इच्छा पहले की, आवश्यकता की इच्छा, आवश्यकता की इच्छा क्या, कम से कम एक रोटी तो ज्यादा से नहीं 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो रोटी मिल जाए कम से कम जीवन निर्वाह के लिए। क्या तो वो भी इच्छा आपने छोड़, क्या आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ दी तो क्या होगा, वो सुनो वो इच्छा अंतरिक्ष में फैलती है, वो इच्छा फैलती है अंतरिक्ष में फैलती है। तो वो इच्छा फैलती है, तो वो इच्छा क्या करती है कि अंतरिक्ष आपने यहाँ से छोड़ दी, फैलती। तो कोई उदार आत्मा हो, कोई अच्छा उदार आत्मा हो, शिवा भाभी उसको ये है बहनों, ये मनोवैज्ञानिक बात है। वो इच्छा उसको टकराती, तो वो आकर के गरज करता है कि आपको सर्दी है, आपको उड़ने का नहीं है, आप ये ले लो वापस दे। तो वो आकर के गरज है। अभी बताएं कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को आकर के भोजन कराए, भोजन कराए, नारायण जी आकर के भोजन कराया कि आप है भोजन करो। तो बोले क्यों आए, बोले मेरे को सपना दिया, मैं सोया था तो मेरे को सपना दिया कि एक धर्मशाला एक आदमी भूखा सोया है, तो मैं ढूंढती हूँ। अब बताओ बताओ, देखिए इच्छा यहाँ से छोड़ती, देखो वो है और टकराई और वो आए। तो भाई लोग ये इच्छा का इच्छा की पूर्ति का है ना, हम भीतर से छोड़ दो, वो इच्छा अपने आप प्रकृति के द्वारा पूरी, जबरदस्ती पूरी होगी, जबरदस्ती पूरी होगी। और इच्छाओं से कुछ मिलेगा नहीं, इच्छाओं से मिलता कुछ है नहीं। भाई बोलो भाई बताओ भाई, आप लोग बताओ इच्छाओं से मिलता हो तो कौन सब अरबपति से नीचे पहुंचा, बोलो नारायण जी बताओ, बोलो बहू जी बताओ, इच्छाओं से मिलता हो तो कौन नहीं चाहता कि मेरे में अरबपति, मैं करोड़पति हो जाऊं, बोलो। तो इच्छाओं से मिलता कुछ नहीं है, इच्छा छोड़ो जबरदस्ती। कैसे, एक उदाहरण क्या हुआ कि एक है एक गांव था, गांव, तो एक गांव में क्या हुआ,
एक गांव में है भाई लोग, क्या हुआ कि एक गांव था, तो उस गांव में क्या हुआ कि भाई लोग इच्छा छोड़ने का बता रहा कि वो उसके माँ बाप मर गए। उसके भाई बहन कोई था नहीं, एक लड़का था 15 साल का, 16 साल का। तो उसके बाद माँ बाप मर गए, भाई बहन कोई था नहीं, तो वो सोचा था क्या करे, अब अकेला लड़का क्या करो। तो वो क्या है कि राजपूतों का एक मकान था उसी गांव में, राजपूतों का मकान था। उस मकान में क्या किया, भैंसे, गायें, बछड़ा, बछड़ियां, खूब पशुधन था, खूब धन क्या, तो खूब पशुधन था। पीछे आवाज कैसे आ रही है, पीछे आवाज ठीक आ रही है? हाँ, तो पशुधन खूब था उनके, तो वो वही है रहने लग गया, और वही उनके काम, बछड़े चराता, वही भोजन। तो एक दिन वो बछड़े चरा के आए, आकर के कहा माता जी भोजन। तो माता जी ने क्या किया, 3 दिन के रोटी सूखे टुकड़े दे, 3 दिन के सूखे टुकड़े दे दिए, 3 दिन की रोटियां दे दी। तो वो बोला माता जी आपके यहाँ इतनी गाय भैंसे हैं, तो छाछ दे दो, थोड़ा दही दे दो, थोड़े दावले दे दो, कुछ न कुछ इतने अब तो छाछ होती दे। तो वो माता जी ने पलट खा जा, तेरे खाना है तो खा ले, तो तो भाई बहनों वो बेचारा क्या करे, बच्चा एक अकेला, तो वो चल गया दूसरे गांव, वहां चल रही थी सत्संग, सब भाई थे, वो जाके सत्संग सुनने लगा। अब 15 साल का बच्चा लड़का सत्संग सुन, तो सत्संग सुनने लगा। तो संतों को बड़ा आश्चर्य, अरे बच्चा भी तो ऐसे सत्संग सुन रहा है। तो उसने पूछा तेरे आगे पीछे कौन है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तो हमारे साथ भोजन किया, भोजन करने लगा, वो जाने लगे। तो सब लोग जब प्रोग्राम समाप्त होकर जाने लगे, उन्होंने मेरे साथ चलेगा, तो ले गए उसको साथ में, ले जा करके उसको पढ़ा लिखा के बड़े भजन मंडलीश्वर और भागवत की कथा कहने लगा, और हजारों आदमी इकट्ठे होने लगे। और संयोग ऐसा हुआ कि जिस गांव में बछड़े चलाता, बगल के गांव में प्रोग्राम हो गए, उसी बगल के गांव भागवत का, और वहां पहुंचे, बढ़िया कथा कहने लगे भागवत की। आज सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, और गांव में फटाफट बात पहुंच जाती। तो वो जिस घर के बछड़े चलाता ना, उसी घर के ठाकुर सोचे बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो चलो। तो गए, ठाकुर साहब ने देखा मंडलेश्वर जी को, मंडलेश्वर जी का, मंडलेश्वर जी महाराज हमारे एक दिन हमारे गांव में हमने किया, सत्संग सुनाओ। तो गए गांव में सत्संग सुनाया इकट्ठे, फिर भोजन करने लगे, भोजन शुरू हो गया, काफी भोजन हो गया। तो वही उसी घर के ठाकुर साहब, जिस घर में वो बछड़े चढ़ाता ना, उसी घर के ठाकुर साहब मालिक विदाम काट वाले क्या है, वो चिर कर थोड़ा मेरा बाला, थोड़ी मनवा दो, थोड़ा हमारा मनवा दो, थोड़ा हमारा मनवा दो, चिर कर। तो मल्लेश्वर जी बोले ठाकुर साहब पेट भर गया, अभी चलिए, नहीं लेना पड़ेगा, ब्याह शादियों में जैसे कहते हैं जिद ऐसे चीजें। तो ठाकुर साहब को हंसिया, ठाकुर साहब नहीं, वो मंडलेश्वर जी को हंसिया। तो ठाकुर साहब बोले महाराज क्या बात है, हंसी क्यों आई? नहीं ठाकुर साहब कोई खास बात नहीं, कोई कारण। तो ज्यादा कहा तो पूछा, तो बोला ठाकुर साहब आपके घर में जो एक बछड़े चलाता वो छोरा कहाँ है? बोले वो तो भाग गया, उसका तो कोई ठिकाना नहीं। नहीं ठाकुर साहब वो भाग नहीं गया, वो बछड़े चलाना तो गई हो। एक दिन आपके यहाँ मुझे भरपेट रोटी नहीं मिली, और आज आप विदा कर पीछे बोला सर नारायण जी कि विदा भगवान के पीछे, पर एक दिन मेरे को रोटी नहीं मिली यहाँ पर, या मेरे को छाछ नहीं मिली यहाँ पे, और सूखे टुकड़े। तो तो फिर वहां पर एक दुआ कहा, मांगी मांगे मेरा गई तो हम कहाँ लगी बरसी, मांगे मेरा गई तो हम कहाँ लगी बरसी, मोहन भोग गए अटके आसान को किशन, मोहन भोग गए अटके आसान को किशन। तो बोले कि मैं शब्दों की शरण चला गया, तो आज आप विदा कर नीचे, और सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाए तो, बोलो सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाए तो बोलो फिर कितना बड़ा होता है।
बोलो भाई, बड़े तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए, कितना मान हो जाएगा। इन संतों के शरण चला गया तो आप विधान पीछे पीछे कर और आपके यहाँ घर में मुझे यहाँ पर छाछ दी, इसी करके छाछ। तो भाई बहनों, ये कामों की निवृत्ति, कामों को छोड़ते ही काम में जबरदस्ती है ना, जबरदस्ती चीज आप दौड़ क्या है, एकदम नियम पक्का नहीं है और काम ना करने से कोई चीज आती है। तो भाई अपने इच्छाएं छोड़ो। और एक बार क्या हुआ सुनो, एक 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 दृष्टांत था। कश्मीर के राजा है, कश्मीर के राजा है बहनों, गए कहा जंगल। तो एक महात्मा बैठे थे, तो राजा ने पूछा आप कौन है, तो बोले तो राजा ने पूछा आप कौन है, तो बोले तुम कौन, तो बोले मैं तो राजा। अच्छा तो आप कौन है, तो महात्मा बोले मैं तुम राजा हो तो मैं महाराज। देखो महात्मा लोग जवाब में हंसते होते, बोले तुम राजा हो तो मैं महाराजा हूँ। तो बोले राजा महाराजा कौन होते हैं, तो महात्मा ने पूछा राजा कौन, तो राजा बोला कि राजा वो होता है चाहे जिसको दे दे और चाहे जिसको दे से फुल अथॉरिटी, वो राजा होगा। अच्छा तो चाहे जिसको दे देते हो चाहे जिसको निकाल देते हो, बोलिया ऐसा करो गांव से मच्छरों को निकाल दो। महात्मा ने कहा रात को है ना मच्छर परेशान करते, बच्चों को ठंडा से थोड़ी बोले, तो अब तो ऐसा करो कि राजा अब मुझे 1 लाख अरब रुपए चाहिए, 1 लाख अरब, 4 अरब 5 अरब 10 अरब 100 200 अरब नहीं, 1 लाख अरब। तो राजा ऐसे ले तो फायदा कर राजा के राजा अपना फिर बोला, तो आप महाराजा कैसे हो, कि हम महाराजा ऐसे है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ये महाराजा बना सबका, इसको कुछ नहीं चाहिए। चलो तो चाह गई चिंता मनवा में बर्बाद, चाह गई चिंता मनवा में बर्बाद, जिसके कुछ नहीं चाहिए साधन प्रतिसाद, जिसके कुछ नहीं चाहिए साधन प्रतिसाद। देखा तो बादशाह, ये बादशाहपना ये बादशाहपना सबको मिल सकता है, चाहे पत्नी मिल जाए, सुनो जी, सुंदर पत्नी मिल जाए और सुखदायी पति मिल जाए, आज्ञाकारी बेटा मिल जाए, अच्छा कार बंगला मिल जाए, सुख सुविधा सम्मान मिल जाए, आपकी बात। और ये बादशाह सब कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बादशाह सबको चाहे चिंता मिटी, जिसके कछु नहीं चाहिए वो बादशाह का बादशाह। तो भाई बहनों, अभी मौका आ गया है, अभी अवसर आ गया है कि बादशाह बना सकता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भीतर में बैठा लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बादशाह है वो क्या, जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो भाई अभी मौका, और 4 नाम से है ना मिलता कुछ, 4 छोड़ते ही दुनिया खर्च कर। देखो एक पद आता है, कुछ नहीं मेरा जगत में कुछ, बहुत सुंदर पद है, कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या है जो भी कुछ कुछ नहीं मेरा जगत, कुछ न मुझको चाहिए, कुछ नहीं मेरा जगत, कुछ न मुझको चाहिए, मेरे खुशी का मेरे हमारे फिर कहो क्या चाहिए, मैं उसी का हमारे
फिर कहो क्या चाहिए, कुछ नहीं मेरा सबका यही कुछ ना मुझको चाहिए, मैं उसके आगे हमारे फिर कहो क्या चाहिए, मैं उसके आगे हमारे फिर कहो क्या चाहिए। मैं तो उनका था सदा से, भूलती वक्त गई। मैं तो उनका था सदा से, भूलती वक्त गई। गति पर हो गई अब, क्या रहा जो चाहिए। गति पर हो गई अब, क्या रहा जो चाहिए। मैं उसी का हमारे फिर कहो क्या चाहिए। मैं उसी का हमारे फिर कहो क्या चाहिए। कुछ नहीं तेरा भगवती, कुछ ना मुझको चाहिए। मैं उसी का हमारे फिर कहो क्या चाहिए। मैं उसी का हमारे फिर कहो क्या चाहिए। नारे क्या कहा, मैं तो उनका था सदा से, भूल थी भूल मिट गई तो क्या हुआ, श्रुति प्रकट, श्रुति प्रकट हो गई। मरण की ध्यान देना, मरण ध्यान, श्रुति प्रकट हो, श्रुति क्या, याद, श्रुति, श्रुति मतलब याद आ गई। क्या श्रुति वो खेली नहीं, वो खेली नहीं, श्रुति का मतलब याद आ गई। क्या याद आ गई, ओहो मैं भगवान की, मैं भगवान का, श्रुति प्रकट हो, श्रुति याद आ गई, ओहो मैं भगवान का हूं, बस ये बस ये भाई लोग जल्दी स्मृति करा लो, ये अपने भीतर में जाकर कर लो, बस मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ। अब शरीर चली जाओ भले, जब जब मर्जी हो तो जाओ, बस शरीर में शरीर हुई नहीं, ये हुई नहीं, ये मेरा है ही नहीं, बस मैं तो भगवान की हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। अब जब अब कोई इच्छा, अब कोई इच्छा परिवार ध्यान देना, क्या मैं उसी का वे हमारे फिर कहूँ क्या चाहिए। मैं तो उनका था सदा से, देखिए बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी बात, यार मैं तो उनका था सदा से, भूल गई तो क्या हुआ, सुरति पर, सुरति मतलब स्मृति। अब है यहाँ की कोई चीज मेरी नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, बस मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, आज ही बोलो भाई, आज ही काम सुरति प्रकट हो गई, अब क्या बोलो भाई, सुरति का मतलब समझ देव तो भाई भाई देना तुम्हारा, सुरति का अर्थ बड़ी विचित्र है ये ना, ये पद है बड़ी सुंदर जो सुरति प्रकट, सुरति प्रकट हो गई, अब क्या सोच, बोलो बोलो भाई, सुरति, सुरति का अर्थ क्या हुआ, बोलो सुरति प्रकट, श्रुति का मतलब महाराज जी है कि हमने जो सुना उस पर हमने विश्वास कर लिया, वो जो एक परंपरा जो सुनने की चली आ रही है उसको नहीं, विश्वास तो कर लिया, ठीक है, ये तो विश्वास हो गया, ठीक है। अब सुरति क्या चीज, ये तो विश्वास, चेहरा जो है वो सामने आ है, सूरत का मतलब चेहरा हो गया, सूरत सुरति मतलब चेहरा, चेहरा सामने आ गया तो उनको याद आ गया
हमारे प्रभु का ये ठीक है। और बताओ, और बोलो। सुरती, सुरती प्रकट हो गई। हाँ, स्मृति हो गई, मेरे को याद आ गई। हाँ, मतलब याद आ गई। ओहो मांगीलाल जी, याद आ गई। ओहो, ये तो भगवान का, भगवान मेरे, बस ये याद आ गई। ओहो, मैं तो आज ही तुम वंशा, मैं विसर गई हूँ निज वंशा, मैं तो प्रभु आदर के काल से आप ही था। अब भाई ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, मेरा ये मकान, ये मेरा, बस ये सब बंधन ढीले पड़ गए, ये सब बंधन ढीले पड़ गए। बस अब है, अब हरदम क्या रहे, हमारा आप ठीक है। अब बुरा मत मानना, घर में कोई मर जाए, काटा लग जाए, ऊपर से भले लोगों को दिखावा, लोग दिखावा भले कह दे, हाँ भाई इधर में कोई असर नहीं, इधर में कोई असर नहीं, इधर में कोई असर नहीं, तो भाई मर गई, बेटा मर गया, घाटा लग गया, तो कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। भाई लोग ऊपर से नाटक की तरह कर वो। मैं आपको बताऊं, एक आदम, एक बार क्या हुआ, कई है ना भाई लोग, कई किसी घर में कोई मर गया, तो वो क्या है कि उनके कोई घर में कोई मर गया, तो वो आए बैठने वाले उनको चाय पिला, उनको सेवा करे। लोग कह रहे हम तो आपकी सांत्वना के लिए आए, आप खुद ही अपनी सेवा करें। बोले क्या हो गया, भगवान की मर्जी हो गया, कोई असर नहीं दिखा, कोई दुख नहीं कि ये हो गया, आप तो भगवान के, भगवान हमारे। ये सुरती प्रकट हो गई। सुरती मतलब याद आ गई। वो जैसे एक उदाहरण दूं आपको कि कोई चीज है, माता ध्यान देना, जैसे कोई चीज है, 2 दिन से आप मिल नहीं रहे, घर में 2 दिन से मिल नहीं रहे, आप कहीं गए, भूल गए ये चीज का, 2 दिन तक परेशान हो गए, फिर तीसरे दिन याद आया, वो महाराज जी के कमरे में गए थे, और महाराज जी है, महाराज जी के कमरे में है, घुसते ही वो जो मतलब थी खूटी, खूटी में रखा है वो है। अच्छा, क्या अब 2 दिन से परेशान थे, और जो याद आई कि खूटी में रखा है, बस अब है, जब जाएंगे तब लेंगे। अब तो परेशानी 1 मिनट में खत्म, क्यों? बोलो क्या हुआ जी, बोलो विनती क्या हुआ, याद। ऐसे ही बहनों, अनादिकाल की ये भूल है, आज याद कर दो। बहनों जल्दी करो भाई, जल्दी करो, नहीं तो क्या है कि यहाँ पर है बहनों, ये चीजें हैं, बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना तो होता ही रहेगा, दुख पाते ही रहोगे, और सुरती प्रकट हो जाए, बस मस्त होगा। अब कितने कोई मर जाए, कोई घाटा लग जाए, कितने नफा हो जाए, खूब रुपया आ जाए, तो कोई सुख नहीं, क्यों? भगवान शरीर में कैंसर हो जाए, वो कितने अपमान हो जाए, कितनी निंदा हो जाए, कोई कितने मर जाए, ये सब भगवान के, भगवान हमारे हैं, अपने भगवान जैसे रखे। बोलो भाई इसको पूछो, बोलो इसमें आपके मन में सुरती प्रकट, अगला दिन बताओ जी, सुरती का अर्थ क्या है? देव तो पीछे, हाँ सुर, आप लोग आप बोलो सुरती का अर्थ क्या समझा? क्या भाई याद आना, स्वामी जी सुरती का अर्थ है, याद करके याद आ जाना, पुरानी चीज याद, सुरती, स्मृति, स्मृति का मतलब है स्मृति, याद आ गया। ओहो, बेरो पड़ गयो, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं बेरो पड़ गयो, पता लग गया, ओहो, ये जल्दी कर लो भाई, इसीलिए मनुष्य विद्या, ये सत्संग का आयोजन किस लिए, वो स्मृति चाहिए, वो स्मृति है, अनादिकाल की भूल पड़ी है, उसको भूल को मिटाने के लिए ये स्मृति का। भगवान क्यों, भगवान मेरे, मानना तो ठीक है, मानना भी ठीक है, दृढ़ मान्यता भी वो कम नहीं होती, दृढ़ मान्यता है वो कम नहीं होती, परंतु स्मृति जागृत हो जाए बहुत बड़ी चीज, बड़ी चीज, स्मृति जागृत हो जाए आपका, ये विशेष बात। इसमें कोई आप लोग बात पूछो, इसमें आपके मन में कोई प्रश्न पूछो।
लो तो बोलो, लो तो माइक लो। इसमें आपके मन में कोई प्रश्न हो पूछो, बोलो। माताओं में कोई प्रश्न हो तो पूछो। ये असली सार बात है कि मतलब स्मृति जान जगह जगह है। सुनो, रामायण में देख लो, मोर दास खाई नर आशा, करे तो काम विश्वास। अरे मेरा भगत कह करके और शेठ साहब शेखर साहब दौड़ता है, हाय रुपया, तो भगवान कहते मैं उसका क्या भरोसा करूं? बोलो। महाराज जी, स्वामी जी, रामचंद्र जी महाराज के एक माता जी सत्य में आपकी थी, माता जी अजमेर। वो कहती स्वामी जी, मैं मंगला जी, वो माता जी है करीब 60-65 की थी। वो क्या बोलती, महाराज जी हमारे गांव में कथावाचक आते हैं, भागवती रामायण की कथा करने वाले, हमारे को बड़ा ऊंचा छोड़ा क्या शेठ साहब सेठानी साहब यूं करते, क्यों कैसे चाहिए पेट पूजा चाहिए, और आप एक ऐसे हो, सुनो जी, आप एक ऐसे हो जो कहते तुम मर जाओगे, जल्दी अपनी सुरती प्रकट कर लो ना। जल्दी सुरती प्रकट कर लो, स्मृति जागृत कर लो कि हम राम जी हमारे, ये जल्दी क्यों नहीं करते हो, तो मर जाओगे क्या? तो आप एक ऐसे बोलने वाले हो, बाकी तो हमारे कथावाचक तो बहुत ऊंचे चढ़ाते, सेठ साहब सेठानी साहब ऐसा चाहिए ऊंचे चढ़ाते। बोलो, ध्यान दे राजस्थान जी कि वो तो ऊंचा चढ़ाते और आप कहते तुम मर जाओगे, जल्दी काम बढ़ाओ क्या? कड़ा कड़ा आप ही बोलते हो तो भी दिखाओ। तो ऐसे ये बात, तो भाई सूर्य की प्रकट कर, ये जो स्मृति जागृत, बोलो भी कोई बात पूछो, आपके कोई प्रश्न हो पूछो। ये इसी के लिए मनुष्य ने दिया ये सत्संग का आयोजन। माता ध्यान दिया ना क्या? हाँ स्वामी जी, नष्टो मोह स्मृति, हाँ, तो क्या इसका तात्पर्य यही है? बस यही बात है कि भूल मिट गई कि मैं अर्जुन हूँ, ये मेरे चाचा ताऊ, ये मेरे है सखी समृद्धि, ये मैं अर्जुन और ये मेरी, ये भूल मिट गई और क्या याद आ गई? बिल्कुल ठीक है भैया, ये याद आ गई, इसी का नाम है माताएं देखोगे, माताओं से पूछ, माताएं बोलो, माताएं पूछती नहीं कोई बात, बोलो भाई आगे कोई पूछ, ये याद कर लो भाई बोलो, ये मैं बहू हूँ, मैं अमुक मैं ईश्वरी हूँ, मैं है ये मेरी मैं सास हूँ, ये सब है, ये तो क्या है कि व्यवहार के लिए है, सुरती तो असली चीज है कि मैं भगवान एकदम सार चीज है भाई बहनों, तो लग जाओ, ऐसा अवसर है, दुर्लभ अवसर मिलेगा। तो भगवान है भाई बहनों, शायद मिले सबूरी, सबूरी सबूरी मतलब समझे, मन लागो मेरो यार, सुनाओ तो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मतलब कबीर जी महाराज कहते हैं भगवान कैसे बनते हैं, सुनो जी, सबूरी, सबूरी क्या कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, तो देखो भगवान भीतर में, पंडित जी जब कुछ नहीं चाहिए भगवान का भीतर में, तो भगवान का कुछ नहीं चाहिए। कबीर जी ने दो तरह से कहा है पदों में, एक तो कहा शायद मिले सबूरी, और एक कहते हैं कि कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास, दोनों तरह से कहा है। आप विश्वास कर लो संतों की बात पर, राम जी हमारे हैं, तो फिर क्या होगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और अब भगवान का हूं तो मुझे क्या चाहिए, बस जो अपना देगा भगवान, चोंच दी तो चुगा देगा, तो चोंच पास लेगा, वो क्या करेगा, चोंच है पक्षी की चोंच है, चोंच देते हैं भगवान तो चुगा देगा खाने को, और चुगा नहीं देगा तो चोंच वापस देगा, देखो ये तो
कि मंगला हो मेरो यार, कि मंगला हो मेरो यार, फकीरी में यार फकीरी, यार फकीरी, ओ मन लाओ मेरो यार, मन लाओ मेरो यार, फकीरी में यार फकीरी, यार फकीरी, जो सुख पायो नाम भजने, जो सुख पायो नाम भजने, तो सुख लाए, तो सुख लाए, अमीरी में यार फकीरी, यार फकीरी, मन लाओ मेरो यार, मन लाओ मेरो यार, फकीरी, यार फकीरी, यार फकीरी। जो सुख पायो नाम, जो सुख पायो संतोष, जो सुख पायो सेवा में, वो सुख नहीं। ये सत्य है, ये सत्य को आज स्वीकार कर लो। माताएं ध्यान दो, भाई लोग ध्यान दे। जो सुख पायो राम भजन, भगवान के भजन में जो आनंद मिला वो कार मंगलों में नहीं है। भाइयों, जो सुख पायो संतोष, संतोष रूपी धन मिल गया। कितने भले झोपड़ी हो चाहे कितने हो, झोपड़ी के लिए जो सुख पायो, भाइयों जो सुख पायो वो सेवा में सुख मिला, वो जो सेवा में सुख मिल गया, ये कितने धन संपत्ति सब सेवा में सुख मिल गया, जो संतोष में सुख मिल गया, जो भगवान के वचन में सुख मिल गया, जो अपने आत्म ज्ञान में सुख मिल गया, वो सुख नहीं। ये चार तरह के सुख बताए। सबसे सुख क्या बताया कि ज्ञान भक्ति सेवा सुख, इसको आनंद कहा है। आनंद इसका नाम है आनंद। तो भाई लोग, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी में सुख नहीं है। अमीरी क्या? खूब खा बंगला रुपया कमाई लिए मकान, वो सत्य, वो सुख है जो सच्चा सुख तो भगवान के गरीबों की सेवा, अपने आत्म ज्ञान में, अपने आत्म बोध में, अपने भगवान की भक्ति में जो सुख पाए राम भजन में, सुख सब का सुन लीजिए, भला सब का सुन लीजिए, करो जवान करीबे, यार फकीरी, यार फकीरी, ओ मन लाओ मेरो यार, मन लाओ मेरो यार, फकीरी में यार फकीरी, यार फकीरी।
प्रेम नगरी की रहनी हमारी, प्रेम नगरी की रहनी हमारी, कि भगवान आए भगवान आए सभी यार यार भक्ति यार भक्ति मेरे बाबू मेरे यार बाबू मेरे यार भक्ति यार यार भक्ति कि हाथे कुंडली बगल में सोता, हाथे कुंडली बगल में सोता, कि चारों दिशा चारों दिशा जगी ओ माने लाभो मेरो यार, लाभो मेरो यार, यार भक्ति यार भक्ति यार भक्ति आखिर तन काट मिलेगा, आखिर काट मिलेगा, वो कहाँ मत याद भक्ति याद भक्ति याद भक्ति ओ मने लाभो मेरो यार, ओ मने लाभो मेरो यार भक्ति यार भक्ति यार भक्ति यार भक्ति आखिर करते कबीर सुनो हरि साधो, करते कबीर सुनो हरि साधो, साधो मिले साधो मिले सोई में याद भक्ति याद भक्ति याद भक्ति नामो मेरो यार, नामो मेरो यार भक्ति याद भक्ति याद भक्ति मतलब सबूरी, सबूरी मतलब हाँ इधर जाओ, मन लागू मेरे यार फकीर, इधर जाओ, इधर जाओ फकीरी में
तो सबूरी, सबूरी मतलब कुछ नहीं चाहिए, सबूरी का मतलब कुछ नहीं चाहिए, सबूरी मैंने लागू नहीं लिया, कुछ नहीं चाहिए भाई लोग। ये जो शिरडी के साईं बाबा हो गए, साईं बाबा, इनकी एक दो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। शिरडी के साईं बाबा हो गए ना, इनकी दो बात क्या, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। शिरडी के साईं बाबा के एक बार बैठ दो, बाद में कर लेंगे, सुनो बाद में कर लेंगे क्या, श्रद्धा और सबूरी। भाई लोग शिरडी के साईं बाबा की दो बात बड़ी छोटी, श्रद्धा क्या मतलब, भगवान के, और सबूरी और सब कुछ भगवान के तो हम कुछ। अब घर में कोई बढ़ जाए, कोई कैंसर हो जाए, कोई धक्का लग जाए, कुछ अपमान हो जाए, जो परिस्थिति है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा क्या, तो भगवान के, और सबूरी क्या, वो विशेष बात है। अब इसमें कोई बात नहीं। तो भाई बहनों, ऐसा मौका है तो देखो भाई, आज दिन में है 10 से 11 कहाँ है, हमें 10 से 11 कहाँ रखा है आप, आज तो कहीं नहीं, आज नहीं रखा है, कल से वो आए थे ना सज्जन बोल रहे थे, तो चलो आज का नहीं रखा है ना, आज 10 से 11 तो कल से है देख। तो आज तो है रोजाना की तरह प्रभात फेरी में चलेगी, और फिर है 2 बजे से 2:30 बजे भजन कीर्तन, और 2:30 बजे से राम कथा सत्संग, और शाम को 7 से 7:15 से 7:30 भजन कीर्तन, और 7:30। आज रात का कार्यक्रम क्या रखा है, संजीव कुमार यादव, हाँ संजीव कुमार जी यादव, केतुल तला, येतुल केतुल केतुल येतुल अतुल तला, ठीक है। तो क्या नाम, अतुल तला है, केतुल तला, केतुल तला, केतुल तला में है, आज है शाम को 7:30 से। चलो प्रभात फेरी, चलो क्या प्रभात फेरी,